सर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे फ़ोटो अपलोड किया जा सकता है एंड रेटिंग दिया जा सकता है। तो हम लोग राइट स्कोर में जाकर अगर रेटिंग देंगे सर, तो यहाँ ऊपर में देखेंगे BKP लिखा हुआ है, तो BKP स्टेशन में ये जा रहा है और ये आज के दिन के लिए जा रहा है 15 जनवरी 2024। तो इसमें अगर फ़ोटो अपलोड करेंगे सर तो रियल डेटा करप्ट होगा ना, तो इसलिए हम लोग वापस डैशबोर्ड में जाके यहाँ जो राइट ऑफ डेट है सर, राइट ऑफ डेट में को सिलेक्ट करके पीछे के किसी एक दिन में हम जाके डेटा इंटर कर देते हैं। इसमें क्या होगा कि पता चला कि कैसे फ़ोटो इंटर करना है। तो किसी एक पर्टिकुलर टास्क पे सिलेक्ट कर लिए। इस टास्क में फ़ोटो अगर हमें सिर्फ फ़ोटो अपलोड करना है तो सिर्फ फ़ोटो पे क्लिक किए और फ़ोटो अपलोड कर दिए। ये फ़ोटो अगर हमें ये फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पे रेटिंग नहीं देना है, ठीक है, तो डायरेक्ट फ़ोटो को सबमिट कर दिए। इसके बाद हम लोग दूसरा चीज़ देखेंगे कि जैसे ये टास्क 1 का हम देख लिए, टास्क 2 का देखते हैं। नेक्स्ट टास्क सेम शिफ्ट का, करेक्ट, नेक्स्ट टास्क करने से सेम शिफ्ट का नेक्स्ट टास्क पे आ जाता है। यहाँ पर अगर हम चाहें कि फ़ोटो भी अपलोड करें और फ़ोटो अपलोड करने के साथ साथ रेटिंग भी दे दें, तो हम लोग यहाँ पे पहले फ़ोटो अपलोड करेंगे, क्योंकि रेटिंग के साथ सर, रेटिंग के साथ जब तक अगर हम लोग गलती से कोई फ़ोटो सिलेक्ट कर लिए और उस फ़ोटो को हम नहीं डालना चाह रहे हैं, सबमिट नहीं करना चाह रहे हैं, तो बस इसको रिफ्रेश कर देंगे, ये फ़ोटो गायब हो जाएगा सर। तो फ़ोटो हटाने के लिए 2 लेवल है। एक कि जैसे फ़ोटो सिलेक्ट किए, फ़ोटो क्लिक किए और उसको नहीं डालना है तो रिफ्रेश कर दिए, और दूसरा अगर फ़ोटो हम लिए, फ़ोटो लेके इसको अगर हम सबमिट कर दिए यहाँ पे, ठीक है, और टास्क ये पेंडिंग स्टेटस में ही है, जब तक टास्क पेंडिंग स्टेटस में है तभी हम लोग फ़ोटो यहाँ पे से डिलीट कर सकते हैं सर। तो यहाँ अगर फ़ोटो अपलोड हो भी गया अगर, तो जो पर्सन अपलोड किए हैं, देखिए अपलोडेड बाई अतुल आनंद आ रहा है ना, अतुल और उसका फ़ोन नंबर, तो मेरा ही यूज़र है, तो जो पर्सन अपलोड किया है वो पर्सन डिलीट भी कर सकता है। तो यहाँ से डिलीट करती है। तो अगर हम सही फ़ोटो अगर डालना है, डिलीशन का तो देख लिया हम लोग, फ़ोटो अपलोड करने का, तो अगर हम एक ही बार में चाहेंगे कि फ़ोटो अपलोड भी कर दें और फ़ोटो मार्किंग भी दे दें, मार्किंग देने के बाद हमारे पास ऑप्शन है कि पेंडिंग में छोड़ दें या कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हम लोग इसको अभी पेंडिंग में ही छोड़ दिए, ठीक है। फ़ोटोज़ अपलोडेड, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। पहला सिर्फ फ़ोटो अपलोड कर दिए, दूसरा फ़ोटो अपलोड करके रेटिंग दे दिए और रेटिंग पेंडिंग में ही छोड़ दिए, तीसरा फ़ोटो भी अपलोड कर दिए, रेटिंग भी दे दिए और कंप्लीटेड भी कर दिए। तो इसके लिए हम नेक्स्ट टास्क में जाते हैं सर। नेक्स्ट टास्क में जब जाएंगे तो उसका नेक्स्ट टास्क, टास्क 3 में उसी शिफ्ट के नेक्स्ट टास्क में आएगा, और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे एक ही बार में हम लोग फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, रेटिंग भी दे सकते हैं और उसको मार्क एज कंप्लीटेड भी कर सकते हैं, और 0 रेटिंग भी दे दिया जा सकता है, और 1 2 3 4 ऐसे रेटिंग भी दिया जा सकता है। और हम डायरेक्ट अगर फुल रेटिंग देना चाहें तो फुल मतलब 4 रेटिंग, तो मतलब 4 रेटिंग देने का 2 तरीका है। या तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दें, जैसे यहाँ पे क्लिक कर दें चौथा नंबर स्टार पे, तो 4 रेटिंग हो जाएगा, और या फिर अगर हम फुल पे क्लिक कर दें तो भी डायरेक्ट 4 रेटिंग हो जाएगा। तो हम लोग रेटिंग भी दे दिए, मार्केज कंप्लीटेड भी कर दिए सर। तो ये तीसरे स्टेप में हम लोगों ने देखा कि कैसे एक ही बार में फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, रेटिंग भी दे सकते हैं और उसको मार्केज कंप्लीटेड भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग एक चौथा स्टेप्स देखते हैं, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि उसका रेटिंग 2 या 0 या 1, 0 1 या 2 रेटिंग दे सकें। तो हम लोग 0, अगर 2 रेटिंग हो या 0 हो या 1 हो तो ये रेटिंग यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पेंडिंग रहेगा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होगा सर, क्योंकि किसी भी टास्क के रेटिंग को कंप्लीट करने के लिए पहले तो इमेज देना होगा,
तो वो एरर दे दिया कि इमेज नहीं था। तो इमेज आपको पहले देना होगा। तो हम लोग यहाँ पे इमेज के लिए फ्रंट कैमरा से भी दे सकते हैं, बैक कैमरा से भी दे सकते हैं। इमेज अपलोड कर दिए। यहाँ पे कमेंट्स आर नेसेसरी टू मार्क अ टास्क एज कंप्लीटेड फॉर रेटिंग लेस देन और इक्वल टू 2 का मतलब अगर हम फोटो देना चाहेंगे और रेटिंग देना चाहेंगे और कंप्लीटेड भी मार्क करना चाहेंगे और कमेंट हम नहीं दिए हैं सर इसमें और फिर भी हम रेटिंग 2 देना चाहेंगे तो यहाँ पर लिखेगा ये कमेंट्स आर नेसेसरी। तो यहाँ पर बेसिकली फ़ोटो अपलोड हो गया। देखिए पेंडिंग का पेंडिंग में ही छोड़ दिया और बताया कि कमेंट्स आर नेसेसरी। तो यहाँ पर अगर हम कर देंगे बैड वर्क या नॉट डन, टास्क नॉट डन, डन अगर लिखेंगे, अब इसको अगर कंप्लीट करना चाहेंगे सर तो ये अब कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग टास्क इंटर करते समय 4 बेसिक स्टेप्स देख लिए। पहला जिसमें सिर्फ फ़ोटो अपलोड करना है तो सिर्फ फ़ोटो क्लिक कर लिए और यहाँ सबमिट बटन प्रेस कर दिए। दूसरा फ़ोटो क्लिक भी कर दिए, रेटिंग भी दे दिए, लेकिन उसको पेंडिंग में रखें ताकि हम बाद में उसको रिव्यू कर सके रेटिंग का वैल्यू चेंज करना हो तो। तीसरा फ़ोटो भी क्लिक कर लिए, रेटिंग भी दे दिए और उसको मार्क एज कंप्लीटेड भी कर दिए कि हाँ ये टास्क इज डन, जो रेटिंग था वो फाइनल रेटिंग सबमिट हो गया। चौथा हम लोगों ने देखा कि 0, 1 या 2 ये 3 तरह का रेटिंग देने के लिए सर कमेंट लिखना, एक्सप्लिसिट कमेंट लिखना मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्यों? ताकि जो एक्सेप्शनली ख़राब काम हुआ है तो उसको पूरा डिटेल्स लिखना भी इम्पॉर्टेंट है ना कि क्यों हम रेटिंग कम दे रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो लिखना इम्पॉर्टेंट हो गया। इसी के साथ साथ रेटिंग इंटर करने के साथ साथ सर नेक्स्ट टास्क, नेक्स्ट शिफ्ट, नेक्स्ट अकरेंस, ये सब का ये 6 बटन का एक अपना इम्पोर्टेंस है। देखिए जैसे टास्क 4 में है सर, शिफ्ट 6 से 14 वाला शिफ्ट में है सर, जो सुबह में से चल के दोपहर तक रहता है। तो नेक्स्ट टास्क करेंगे तो क्या एक्सपेक्टेड है, 6 से 14 वाले शिफ्ट में टास्क 4 है तो टास्क 5 में जाना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं। तो ये टास्क 5 में 6 से 14 वाले शिफ्ट में चला गया सर। नेक्स्ट शिफ्ट में जाना है तो नेक्स्ट शिफ्ट का क्या मतलब है कि टास्क वही रहेगा सर, टास्क 5 ही रहेगा, शिफ्ट केवल चेंज होगा। तो 6 से 14 के बाद 14 से 22 वाला शिफ्ट। तो यहाँ देखिए टास्क वही है 5th ही, और इसका शिफ्ट केवल चेंज हो गया, 14 से 22 हो गया। अगर इसमें अकरेंस देखिए सर, अकरेंस मतलब उसी शिफ्ट में कितने बार उसको साफ़ करना है। तो नेक्स्ट अकरेंस पे जाना चाहते हैं तो ये अकरेंस 2 पे चला गया। FOV क्लीन करने का जो टास्क 5 है PKP स्टेशन का, शिफ्ट 2 में सर 14 बजे से 22 बजे तक, पहले फर्स्ट में था अब सेकेंड अकरेंस में हो गया। नेक्स्ट अकरेंस करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि टास्क 5 जो है सर शिफ्ट 2 में, जैसे 14 से 22 वाले शिफ्ट में सिर्फ 2 ही बार उसको साफ़ करने का है परमिशन सर, तो वो 2 ही बार परमिशन आएगा। इसी तरह से देखें अगर हम लोग प्रीवियस टास्क में जाना चाहें सर, तो प्रीवियस टास्क का मतलब क्या, टास्क 5 है तो टास्क 4 में जाएगा और सेम शिफ्ट में जाएगा। जैसे 14 से 22 वाला शिफ्ट है तो उसी 14 से 22 वाले शिफ्ट में जाएगा और केवल प्रीवियस टास्क हो जाएगा। 4th टास्क 14 से 22 वाला शिफ्ट, 4th टास्क 14 से 22 वाला शिफ्ट। इसमें भी अगर सेकेंड अकरेंस भी है तो नेक्स्ट अकरेंस है, नेक्स्ट में चला जाएगा। प्रीवियस शिफ्ट तो 4th नंबर टास्क में ही सर शिफ्ट जो है 14 से 22 की जगह 6 से 14 हो जाएगा, तो शिफ्ट 6 से 14 हो जाएगा सर। और प्रीवियस पेज में जाना है तो प्रीवियस पेज में चले जाएंगे सर। तो जिस पेज में हम लोग डेटा एंटर कर रहे थे, जैसे अभी 1 अप्रैल के लिए कर रहे थे, तो प्रीवियस पेज का मीनिंग इसीलिए है कि जिस शिफ्ट में आप कर रहे थे, जिस डेट के लिए कर रहे थे, उसी पेज पे वापस आ जाएगा सर। तो इस तरह से हम लोग डेटा एंट्री कर सकते हैं। जो रेटिंग है, फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, इमेज भी, जो रेटिंग है उसको पेंडिंग स्टेटस में करके दे सकते हैं, या फिर फ़ोटो भी अपलोड कर दिए, रेटिंग भी दे दिए और मार्क एज कंप्लीटेड भी कर दिए।
किसी समय में किसी कारण से अगर फ़ोटो हमारे पास नहीं है अवेलेबल या फ़ोटो अपलोड नहीं कर पाए किसी भी कारण से, तो भी हम लोग रेटिंग दे सकते हैं। लेकिन ये जो टास्क होगा सर, ये हमेशा पेंडिंग में ही रह जाएगा। तो जैसे टास्क 3 है, शिफ्ट 6 से 14 वाला शिफ्ट है, अकरेंस 2 है। यहाँ देखिए, अगर रेटिंग दिए तो रेटिंग सेव हो जाएगा, है ना। ये टास्क 3 का 6 से 14 वाले शिफ्ट में रेटिंग सेव हो गया, लेकिन ये कंप्लीटेड नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस ये इमेज इज़ नेसेसरी फॉर टास्क कंप्लीशन। जब तक हम लोग कोई इमेज नहीं अपलोड करेंगे तब तक ये टास्क कंप्लीटेड नहीं होगा सर। तो यही सब कुछ चीज़ें थी जो रेटिंग देने के लिए या फ़ोटोज़ अपलोड करने के लिए इम्पॉर्टेंट थी सर। दूसरे वीडियो में हम लोग और डिटेल्स देखेंगे अलग अलग फीचर्स पे। अगर कोई भी इशू हो सर तो ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं सर मुझे या मेरी टीम को।